ये नहीं है। यो यो तो आज है 8 तारीख। इतनी गर्मी लग रही है क्या? यो तो आज है 8 तारीख और हम जा रहे हैं बड़ौदा। आर्या बाय बाय कर रही है। लो तुम भी कर दो। जिनांश हमें छोड़ने आए हैं। आ जा ले तुम। दरअसल हम पापा को लेने गए थे, ठीक नहीं है तो मुझे थोड़े दिन यहाँ पे भी रह ले। थोड़े दिन क्या पापा बोल रहे हैं कि हमारे साथ ही रहेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। जिन्नी दीदी से क्यों लड़ रही थी? पेरेंट्स, बड़े, नाना नानी, दादा दादी, ये लोग सब साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ चल रहा है फ़ोटो सेशन, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं घर, तो पूनम फ़ोटो खींच रही है और यहाँ अब चल रहा है सेल्फी सेशन। इस तरह के मेमोरीज़ तो हम हमेशा हर पल जब भी मौका मिलता हम लोग छोड़ते नहीं हैं, बस रख लेते हैं ये, और ये रखना भी चाहिए। तो जिन्हीं जिना सब छोड़कर जा रहे हैं घर, और हमारी ट्रेन भी अभी चलने वाली है, क्योंकि ये मोस्टली ऑन टाइम होती है, बट रास्ते में ये डिले ज़रूर होती है। मोस्टली ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जबलपुर व एमपी में। चेन पुलिंग की बड़ी समस्या है। ट्रेन निकली नहीं कि थोड़े समय बाद चेन पुलिंग हो जाती है बिना किसी कारण के। तो उन सब चीज़ों से उभरना होगा, उन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों से बहुत नुकसान होता है। गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता है, रेलवेज़ को बहुत नुकसान होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। और यहाँ का आरू खा रही है किशमिश, उसको बहुत पसंद है। आलू तो सब अपने अपने काम में लगे हैं। कर दो। आरू कौन खाएगा? इसमें रख दो मम्मा के में, गिर जाएगी ना आर्या की। लो बंद कर दूं ऊपर से, फिर मैं दे दूंगी। पापा बंद कर देना। दो, इधर दो, इधर तो बंद करो। दे गई, मम्मा को दे देगी। नहीं कर, छीनो नहीं, छीनो नहीं। बड़ा भैया इधर है, वो आ जाता हैं और तुम उससे बड़े। तो अब लगने लगी है भूख। और एक चीज़ मैंने देखा है लगभग कि सभी स्टेशनों पे लॉकडाउन के बाद बहुत सारा काम हुआ है, जिसका अभी भी ये आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद स्टेशनों को चकाचौंध किया जा रहा है। लॉकडाउन में भी खूब काम हुआ है, तो इसके लिए हमें सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, रेलवेज़ को धन्यवाद देना चाहिए। आरू सो गई है और यहाँ देखा जा रहा है अनय का स्कूल का कि क्या क्या होमवर्क मिला है, क्या नहीं मिला है, क्योंकि उसका ऑलरेडी 2-3 दिन लेट हो गया स्कूल जाने में। तो होता है, क्योंकि हमें पहली बात तो ये कि इस गर्मी में हमें टिकट मिलने में बड़ी समस्या हो रही थी। बहुत मुश्किल से मयंक ने 2 टिकट भेजे थे जो RAC थी, तब पूनम पहुंची जबलपुर। हालांकि मुझे 1 टिकट मिल गया था फर्स्ट क्लास में। तो ये चीज़ें अभी लॉकडाउन के समय टिकट आसानी से मिल जाती थी, बट अभी फिर से ब्रोकर्स ने या जो बीच के बिचौलिए होते हैं उन्होंने अपना एक रास्ता निकाल लिया है। तो वो लोग फिर टिकट बुक करके रख लेते हैं, फिर यही सारी चीज़ें चलती हैं और ऊंचे दामों पर बेचते हैं। तो ये बड़ी एक समस्या है। इन समस्याओं का समाधान तो होना चाहिए और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर रेलवेज़ को भी प्राइवेटाइजेशन किया जाए तो मेरे ख्याल से उसमें चीज़ें बहुत अच्छी और सफल होंगी। और जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस धीरे धीरे मेरे ख्याल से आने वाले समय में हमें पुराने रेल के डिब्बे सिर्फ रेल म्यूज़ियम में ही देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ सारे डिब्बे और वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो कि अच्छा है। वंदे भारत की स्पीड भी अच्छी है, तेज़ है, तो हमें जो 14 घंटे का सफ़र है वो हो सकता है 8 घंटे में कंप्लीट हो जाए, और जो सिंगल लाइनें हैं वो डबल लाइनों में कन्वर्ट हो जाए। तो डबल लाइन होने के कारण कोई भी जब ट्रैक खाली नहीं होता तो
ट्रेन आसानी से निकलती है, क्योंकि सिंगल लाइनों में इंतज़ार करना पड़ता है आपको स्टेशन पे। हाँ, बट उसमें देश में जो बाहर के घुसपैठिए घुसे हैं उन लोगों से इसे बचाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हथकंडे वो लोग करते हैं राष्ट्र को, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है सुरक्षा, और रेलवे एक ऐसा ये है जिसमें लाखों लोग, 2 करोड़ लोग रोज़ सफ़र करते हैं, ऐसा कहा जाता है सर्वे के अनुसार। तो यहाँ आर्या जो है लाइट को देखकर मिरर में खुश हो रही है, और बस अब सोने की तैयारी है। पापा सो गए हैं, और एक दिक्कत और हुई कि हमारी जो टिकट है वो नागदा तक थी। अब नागदा के बाद हमें दूसरा टिकट करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर लिया है, बट वो दूसरे ट्रेन में है। बट उम्मीद है इसमें अगर खाली मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। और हाँ, एक चीज़ मित्रों, जो हमने अभी लीची लिया था उसके बीज मैं साथ में रख कर लेके आया था, तो ये मुझे नर्मदा आते हुए दिखी वहाँ होशंगाबाद के बाद। तो वहाँ एक मौसम में एक नमी भी रहती है, तो एक प्रयास से 12-13 डालने के बाद हो सकता है एक पेड़ जग जाए, एक पेड़ उगाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो करनी चाहिए, हमारा प्रयास है, हमें करनी चाहिए अपनी ओर से। और ये उनके किस्मत के ऊपर है, वो उनको एटमॉस्फेयर वो मिलता है कि नहीं उगने के लिए। अगर उग गया तो बहुत ही अच्छा है। और देख सकते हैं नर्मदापुरम रात में कितना खूबसूरत दिखता है। तो चलिए अब वापस चलते हैं, समय बहुत हो गया है, रात को करीब 10:30-11 बज रहे हैं, और ये हमारा केबिन है। और अभी हम पहुँचे हैं रानी कमलापति स्टेशन, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी लेट है, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। हो सकता है रात में रिकवर कर ले, बट स्टेशन बहुत खूबसूरत बना है, और प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से ये खूबसूरत है और नीट एंड क्लीन है। तो हम चाहेंगे कि आप इस YouTube परिवार को और बढ़ाते रहें, दूसरों से शेयर करते रहें, और इस तरह प्यार बांटते रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि।